In this module, we'll study about power and energy in context of electricity. मतलब पावर और एनर्जी का क्या मीनिंग है, उनके क्या फॉर्मूलेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इनका क्या रोल है, ये हम देखेंगे. नाउ व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. जब भी हम किसी चीज के रेट के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स अपॉन टाइम. सो पावर विल बी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. सपोज कोई दो स्टूडेंट है, ए और बी, और वो दोनों ही एक पर्टिकुलर असाइनमेंट को कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर काम कर सकते हैं. ठीक है. अब दोनों सेम काम कर रहे हैं, 100 क्वेश्चंस का असाइनमेंट कर रहे हैं, बट बी जो है उस असाइनमेंट को 2 दिन में करता है और ए जो है वो उस असाइनमेंट को 1 डे में करता है. तो ए की पावर ज्यादा होगी. ठीक है. पावर जो होता है, एक ही काम को करने में जिसको कम टाइम लगता है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है. ठीक है. सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. अब हम थोड़ा सा वर्क डन के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज वर्क? वर्क और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. हमने एनर्जी में हमेशा पढ़ा है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. मतलब हमारे पास जितनी एनर्जी होगी हम उतना काम करेंगे, और वही जो वर्क डन करने का रेट जो है वो पावर हो जाता है. ठीक है. तो वर्क डन और एनर्जी को हम हमेशा सेम कंसिडर करते हैं और इनकी यूनिट भी सेम होती है. वर्क को भी हम जूल में मेजर करते हैं, एनर्जी को भी हम जूल में मेजर करते हैं. तो यू ऑलवेज रिमेम्बर दैट वट एवर फॉर्मूला दैट इज एप्लीकेबल फॉर वर्क इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एनर्जी. और हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं कभी भी और कहीं भी. ठीक है. सो जितनी जूल ऑफ एनर्जी होगी उतना जूल ऑफ वर्क डन कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान कर सकता है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में इसका क्या मीनिंग है. देखो, अगर हम इसके पावर की बात करें, बल्ब के पावर की बात करें, तो बल्ब जो है वो कितना वर्क डन कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज द पावर. तो यहाँ पे बल्ब क्या वर्क कर रहा है? यहाँ पे बल्ब इज एमिटिंग लाइट. तो द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इट इज गिविंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर. ओके. सो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम ऑल्सो, क्योंकि वर्क डन किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है. वो लाइट एनर्जी हो सकती है, वो हीट एनर्जी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं. तो यहाँ पे कोई सी भी एनर्जी हो सकती है. जैसे कि बल्ब के केस में लाइट एनर्जी है, फैन के केस में ये मैकेनिकल एनर्जी है कि वो फैन जो है वो घूम रहा है, और आयरन के केस में वो हीट एनर्जी है. तो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम. अब हम पावर के डिफरेंट फॉर्मूलाज जो है वो डिराइव करेंगे. नाउ वी सी दैट पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. ओके. और अगर आपको ध्यान होगा पहले के फॉर्मूलेस का, तो हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. तो हमने उस समय ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था पोटेंशियल का. ठीक है. सो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. यहां से अगर हम W की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी V of Q. सो इट विल बिकम, वर्क के बदले में V of Q डाल दूं और अपॉन टाइम कर डाल दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. अगेन आप देखो Q अपॉन T क्या होता है? Q अपॉन T इज I, इट इज द करंट. तो अगर मैं इसके बदले करंट डालूं तो P पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I. सो दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ पावर. पावर इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट. तो एक किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मुझे पावर कैलकुलेट करना होगा तो इट विल बी V इंटू I. Similarly, if we consider Ohm's law, we can derive more formulas for power. The first one is the basic work upon time or energy upon time. The second one is V into I, which we have derived. अब देखो, V is equals to IR होता है. तो अगर यहाँ पे V के बदले में IR डाल दूं और इंटू I कर दूं तो पावर क्या बन जाएगा? I स्क्वायर R. ठीक है. तो ये एक फॉर्मूला बन गया. सिमिलरली अगर मैं I को रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे V इंटू आई है पावर, और I को अगर रिप्लेस कर दूं मैं फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? V अपॉन आर. तो अगर मैं इसे V अपॉन आर से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? पावर इज V स्क्वायर अपॉन आर. सो दीज आर all the formulas which can be used for solving the numericals related to power. You can remember any one formula. All these formulas you can derive from Ohm's law. आप उसे रिप्लेस कर सकते हो. अच्छा, ये फॉर्मूला कौन सा आप लगाओगे ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सी चीज गिवन है. ठीक है.
न्यूमेरिकल्स में हमें देखना पड़ता है कि कौन सी चीज उस पर्टिकुलर सर्किट में कांस्टेंट है, उस हिसाब से हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इसके बारे में देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम सारे फॉर्मूला इंटरचेंज करके नहीं लगा सकते, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि अगर करंट सपोज बार बार वेरी हो रहा है तो वी कैन नॉट पुट दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फिक्स है एक पर्टिकुलर डिवाइस में, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जो चीज चेंज नहीं हो रही है हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, नाउ यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वैसे देखा जाए तो पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो जूल में होता है और टाइम जो होता है वो सेकेंड में होता है। सो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज 1 वॉट, ठीक है। 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड। दिस इज द बेसिक यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर वॉट। और आपको ध्यान रखना है कि टाइम जो है वो हमें सेकेंड्स में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि बल्ब जो है वो 100 वॉट का है, 36 वॉट की ट्यूबलाइट है। तो हम ये पावर डिस्कस करते हैं, इसका मतलब ये है 36 वॉट का ये मतलब है कि वो 36 जूल एक सेकेंड में एनर्जी कंज्यूम भी करता है इलेक्ट्रिसिटी की, और वो एनर्जी देता भी है, लाइट एनर्जी वो दे रहा है 36 जूल की। और मे बी अगर वो 36 जूल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है तो मे बी 35 जूल लाइट दे रहा होगा एनर्जी, और बाकी एनर्जी में भी इन द फॉर्म ऑफ हीट वो वेस्ट कर रहा होगा। बट अल्टीमेटली 36 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दैट पर्टिकुलर डिवाइस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पावर। देखो अब हम एनर्जी की बात करते हैं। पावर हमने देख लिया, हम जब कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें पावर लिखा होता है, वॉट में लिखा होता है कि ये कितने वॉट का डिवाइस है। उसमें कई बार एनर्जी भी लिखी होती है। एनर्जी मतलब कई बार उसमें लिखा होता है कि एक साल में वो कितनी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली कंज्यूम करेगा। पर जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो उसमें एनर्जी कंज्यूम दिखाता है कि कितनी एनर्जी आपके सारे डिवाइसेस ने मिलके कंज्यूम करी है, और उसके हिसाब से आपको बिलिंग होती है, ठीक है। अब अगर आप जूल्स में एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो वो बहुत ही छोटी यूनिट है। जूल जो है वो काफी छोटा यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी के बिल के हिसाब से। तो हम एक दूसरा यूनिट देखते हैं एनर्जी का, जो कि थोड़ा बड़ा यूनिट है। जैसे सपोज अगर मुझे रोड नापनी है तो मैं सेंटीमीटर में नहीं नापूंगी, क्योंकि ये बहुत छोटा यूनिट है। मुझे मीटर में नापना पड़ेगा, मुझे किलोमीटर्स में नापना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मैं सारे डिवाइसेस का कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ है वो नापूंगी तो मैं जूल में नहीं नापूंगी। देयर इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड एंड दैट इज किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, किलोवाट इनटू आवर। नाउ ये वॉट को देख के सबको लगता है कि ये जो यूनिट है इट इज द यूनिट ऑफ पावर, बट नो, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। ऑलवेज रिमेंबर किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। हाउ कम? देखो, power is equals to work done upon time taken, and power into time will be equal to work done, ठीक है। और एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी आर द सेम थिंग, ओके। नाउ यूनिट ऑफ पावर इज वॉट एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो वॉट इनटू सेकेंड शुड बी द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जूल इज वॉट, 1 जूल इज वॉट, वॉट इनटू सेकेंड, ओके। So watt into second is also the unit of energy. It is not the unit of power. It is also the unit of energy. Now I told you 1 joule is 1 watt into second, and this is very small unit of energy. तो commercially जब वो use होता है तो क्या होता है, किलोवाट आवर यूज होता है, ठीक है। वॉट के बदले किलोवाट, सेकेंड के बदले आवर। तो दिस इज व्हाट, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर इनटू टाइम इज एनर्जी। अब ये किलोवाट को अगर मैं जूल्स में चेंज करने की कोशिश करूंगी तो ये कितने जूल्स आएगा, आपको कई बार कन्वर्जन भी आ सकता है। देखो, यू नो दैट 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 वॉट इनटू सेकेंड। सो दिस इज 1 जूल। तो अगर मैं इसे वॉट और सेकेंड में चेंज करूंगी किलोवाट आवर को, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जूल। नाउ किलोवाट इज 1000 watt and 1 hour is how many seconds? 60 into 60, because 1 hour has 60 minutes and 1 minute has 60 seconds. So it will come out to be 36 and then 1, 2, 3, 4, 5 zeros. So 1 kilowatt is equals to 3.6 into 10 raised to the power 6 joule. Okay. So this you have to remember that the commercial unit of energy is kilowatt hour, and it is equal to 3.6 into 10 raised to the power 6 joule. You should also know how to convert it. तो जब भी
हमारा बिल आता है, तो बिल क्या आता है कि आपने 5 यूनिट्स की एनर्जी कंज्यूम करी है। ठीक है, अगर 5 यूनिट्स की एनर्जी कंज्यूम करी है मतलब 5 किलोवाट आवर कंज्यूम किया है, इसी को यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहा जाता है। तो जितने भी यूनिट्स का आपका बिल आता है, 100 यूनिट्स का, 200 यूनिट का, मतलब उतने किलोवाट आवर आपने कंज्यूम किया है, आपके डिवाइसेस में कंज्यूम किया है। ठीक है, कई बार अगर किसी डिवाइस में खरीदते समय ही एनर्जी कुछ दिया हो कि इतने किलोवाट आवर एनर्जी है, तो आप समझ जाया करो कि उसमें लिखा होगा कि वो 1 साल में इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, या उसमें टाइम पीरियड भी दिया होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज पढ़ते हैं हम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो, आपको पता है कि जब भी करंट पास होता है किसी भी सर्किट में, तो हीट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होती है। आपने नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखा ही है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो हीट अप हो जाता है। वो हीट अप इसलिए होता है क्योंकि जब भी करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो वो हीट जनरेट करता है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है कि करंट जब पास होता है तो वो कंडक्टर मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, और हीटिंग इफेक्ट भी होता है। हीटिंग इफेक्ट मतलब जब भी करंट पास करेगा किसी भी कंडक्टर से, तो वो कंडक्टर हीट अप हो जाएगा। 1841 में जूल ने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया था कि करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो अभी हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए हैं, एनर्जी इज व्हाट, पावर इनटू टाइम। सो अभी हमने जो फॉर्मूले पावर के डिराइव किए हैं, तो उसी तरीके से हम ये एनर्जी के भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। नाउ दिस एनर्जी इज हीट एनर्जी विच इज जनरेटेड। तो वो हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज इक्वल टू पावर, दैट इज वी आई एंड टी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी विच इज जनरेटेड बाय द सर्किट। ओके, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसमें जूल ने ये बताया था कि the heat energy which is generated by any conductor on passing electricity is directly proportional to the square of the current। इसका मतलब ये है कि अगर मैं करंट को 10 टाइम्स बढ़ा दूंगी तो उसमें हीट जो है वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा उस कंडक्टर में। ठीक है, सो ये जूल ने बताया था कि heat which is generated across conductor is directly proportional to the square of the current. The next thing which he told was heat is directly proportional to the resistance of the conductor। देखो, इसका मतलब ये है कि अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा किसी भी कंडक्टर का, तो उसमें हीट ज्यादा जनरेट होगी। ये बहुत ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर हम गुड कंडक्टर यूज कर रहे हैं, कॉपर की वायर यूज कर रहे हैं, तो उसमें कम हीट जनरेट होगी। अगर मैं आयरन वगैरह यूज करूंगी तो उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई है, तो उसमें ज्यादा हीट जनरेट होगी। इसीलिए हम बहुत अच्छा कंडक्टर यूज करते हैं जब वायरिंग की बात आती है। और अगर हमें हीटअप ही करना है, उसको वायर को हीटअप ही करना है, तो हम आयरन, निक्रोम, इस टाइप की चीजें यूज करते हैं जिनका हाई रेसिस्टेंस होता है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। तो जितना ज्यादा टाइम तक आप पास करते रहोगे इलेक्ट्रिसिटी, उतना ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो इन सबको अगर हम कंबाइन करेंगे, तो इसको कंबाइन करने के बाद बन जाएगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन चेंज होता है तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, सो इट विल बिकम दिस। ऑन एक्सपेरिमेंट दिस कांस्टेंट इज फाउंड आउट टू बी 1 एंड देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ हीट बिकेम आई स्क्वायर आर टी। अब आप देखो, ये फॉर्मूला जो है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आया है। आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछेगा तो आप ये बताओगे, ये तीनों स्टेटमेंट्स आप बताओगे कि heat generated across a conductor is directly proportional to the square of the current, it is directly proportional to the resistance of the conductor, and it is directly proportional to the time during which the electricity is passed through the conductor. So on combining this we have derived this formula and this is known as Joule's formula। और हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्योंकि हीट इज व्हाट, हीट एनर्जी इज व्हाट, पावर इनटू टाइम। और अभी हमने पावर का जो फॉर्मूला देखा था उसमें एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी था। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट। तो जितने भी आपके पावर के फॉर्मूला है उसमें अगर टाइम आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको हीट एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो पावर का वी आई है तो हीट का वी आई टी है, पावर का आई स्क्वायर आर है तो हीट का आई स्क्वायर आर टी है। इसी को में ही हम टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट
या कोई सी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं. सो these are all the formulas related to power and energy. So guys, this was all about power and energy. I hope you understand, and if you do not understand anything, please do write in the comment section and don't forget to subscribe my channel. Thank you.